नमामि संस्कृतम मीमांसा संस्कृत एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग संस्कृत ट्रांसलेशन सीखने के लिए भाषा प्रवेश नामक श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं और इस श्रृंखला में यह हमारा तीसरा लेक्चर है। आज हम एक पुस्तकालय के अंदर हैं। चलिए, इस पुस्तकालय में देखिए क्या क्या चीज़ें आपको दिखाई देती हैं। यहाँ पर आपको पुस्तकों को रखने का एक स्थान है, ठीक है। यहाँ पर दो खिड़कियाँ हैं, यहाँ पंखे हैं, यहाँ कुछ बालक हैं, एक मेज रखी हुई है, मेज के ऊपर पुस्तक है, यहाँ कुर्सी रखी हुई है, यहाँ अखबार पढ़ रहे हैं लोग, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जो जो शब्द प्रयोग हो रहे हैं उनको यूज करने के लिए आज हम लोग अपने इस लेक्चर 3 में सीखेंगे। चलिए, सबसे पहले आपको मैं कुछ बेसिक्स से अवगत कराना चाहता हूँ जो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। जैसे पास की वस्तु के लिए एक वचन में हम पुल्लिंग में बोलेंगे एषः, द्विवचन में बोलेंगे एतौ तथा बहुवचन में बोलेंगे एते। पास की वस्तु के लिए पुल्लिंग में एक है यदि तो एषः, दो है तो एतौ, बहुत सारे हैं तो एते, ठीक है। स्त्रीलिंग के लिए पास की वस्तु के लिए एषा, एते, एताः, एषा, एते, एताः। नपुंसक लिंग में पास की वस्तु के लिए एतत्, एते, एतानि, ठीक है। दूर की वस्तु के लिए पुल्लिंग में सः, तौ, ते। स्त्रीलिंग में सा, ते, ताः। नपुंसक लिंग में तत्, ते, तानि। प्रश्न करने के लिए पुल्लिंग में कः, कौ, के। स्त्रीलिंग में का, के, काः तथा नपुंसक लिंग में किम, के, कानि। अब चलिए चलते हैं हम लोग ग्रंथालय के अंदर। ग्रंथालय में जाकर हम बोलते हैं एषः ग्रंथालयः, यह ग्रंथालय है अर्थात पुस्तकालय है। एतौ ग्रंथपालौ। अब ग्रंथालय में दो लाइब्रेरियंस हैं, देखिए एक लाइब्रेरियन दूसरे लाइब्रेरियन, तो दो लाइब्रेरियन है तो उनको हम क्या बोलेंगे, एतौ ग्रंथपालौ। लाइब्रेरियन के लिए हम लोग बोलेंगे ग्रंथपाल, ठीक है। तो ग्रंथपालः, ग्रंथपालौ, एतौ ग्रंथपालौ। एते ग्रंथाः, यहाँ पर बहुत सारे ग्रंथ रखे हुए हैं, ठीक है। एते ग्रंथाः। एषा कपाटिका। कपाटिका का मतलब होता है दरवाजा, ठीक है। कपाट जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो एषा कपाटिका। फिर देखिए एते उत्पीठिके। उत्पीठिका क्या होती है? उत्पीठिका है ये मेज। तो यहाँ कितने मेज रखे हुए हैं? 2 मेज रखे हुए हैं ना। उत्पीठिका एक स्त्रीलिंग शब्द है, इसका रूप चलेगा उत्पीठिका, उत्पीठिके, उत्पीठिकाः, ठीक है। तो ये चूंकि स्त्रीलिंग है इसलिए स्त्रीलिंग वाला हम लोग को प्रयोग करना है। स्त्रीलिंग में पास की वस्तु के लिए क्या क्या प्रयोग करना है? एषा, एते, एताः, ठीक है। एषा, एते, एताः, ठीक है। तो एषा कपाटिका, यह दरवाजा है। एते उत्पीठिके, ये 2 मेज हैं, 2 टेबल हैं। एताः पत्रिकाः, दोनों मेज पर काफी सारे पत्रिका इत्यादि रखे हुए हैं। तो एताः पत्रिकाः, ठीक है। फिर एतत् सूचना फलकम, नोटिस बोर्ड है, ठीक है। एतत् सूचना फलकम। एते वातायने, ठीक है। वातायन किसको बोलते हैं हम लोग? झरोखे को बोलते हैं, ठीक है। जैसे खिड़की को बोलते हैं, जैसे दो खिड़की है यहाँ पर, तो एते वातायने, वातायनम, वातायने, वातायनानि, ठीक है। तो यहाँ पर 2 वातायन है, 2 खिड़की हैं, तो एते वातायने। एतानि व्यजनानि। व्यजनम बोलते हैं हम लोग फैन को। देख लीजिए यहाँ पर कितने फैंस हैं? 3 पंखे हैं यहाँ पर। तो एतानि व्यजनानि, एतानि व्यजनानि। अब इसी प्रकार से हम लोगों ने देख लिया किस तरह से एषः, एतौ, एते का पुल्लिंग में, एषा, एते, एताः का स्त्रीलिंग में तथा एतत्, एते, एतानि का नपुंसक लिंग में हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से रूप बनाइए सह, तौते का।
पुल्लिंग में सह तौ ते चलेगा, तो सह उपन्यास, वह उपन्यास है, अब थोड़ी दूर पर रखी हुई है। तौ लेखौ, वे दोनों लेख हैं। ते श्लोकाः, वे सभी श्लोक हैं। सा कविता, सा कविता, वह कविता है। ये कोई कविता स्त्री भी हो सकती है तथा कविता जो काव्य पोयम वो भी हो सकता है, ठीक है। ते कथे, ते कथे, वे दोनों कथाएं हैं, कथा, कथा कथे, कथा है, ठीक है, ये स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। सह तौ ते पुल्लिंग, सा ते ताह स्त्रीलिंग, तो ते कथे, ताह वार्ताः, ठीक है, ताह वार्ताः, वे सभी वार्ता है, ठीक है। अब नपुंसकलिंग में आइए। तत् महाभारतम, तत् महाभारतम, महाभारत नाम का ग्रंथ रखा हुआ है तो उसको बोला जा रहा है तत् महाभारतम, वह महाभारत है। ते काव्ये, काव्ये, ठीक है, काव्यम क्या है, एक नपुंसकलिंग शब्द है तो इसका रूप चलेगा काव्यम, काव्ये, काव्यानि, ठीक है। तो ते काव्ये, वे दोनों काव्य हैं। तानि नाटकानि, तानि नाटकानि, वे सभी नाटक हैं, वे सभी नाटक हैं। अब देखिए ऊपर जिस तरह से हम लोगों ने पाठ पढ़ा है उसी तरह से इस यहाँ पर हम लोगों को भरना है। तो देखिए अब ग्रंथालय है, पुल्लिंग है, तो यहाँ पर क्या प्रयोग कर सकते हैं आप, सह प्रयोग कर सकते हैं या फिर एषः प्रयोग कर सकते हैं, है ना। सह ग्रंथालय या एषः ग्रंथालय, एतौ ग्रंथपालौ, ठीक है, एताः, सह तौ ते, सह तौ ते, तो एते ग्रंथाः, एते ग्रंथाः। कपाटिका स्त्रीलिंग है तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप सा कपाटिका, ते उत्पीठिके, ताः पत्रिकाः। सूचना फलकम नपुंसकलिंग है, तत् सूचना फलकम, तत् ते वातायने, ठीक है। तानि व्यजनानि, व्यजनम क्या होता है, पंखा। अब देखिए फिर से है तो एक बार अगर सह तौ ते का प्रयोग कर चुके हैं तो दूसरी बार एषः का प्रयोग करिए। तो एषः उपन्यासः, एतौ लेखौ, एते श्लोकाः। कविता स्त्रीलिंग है तो सह तौ ते का प्रयोग कर चुके हैं हम लोग, तो अब यहाँ एषा, एते, एताः का प्रयोग करेंगे, मतलब सा ते ताः का प्रयोग कर चुके हैं स्त्रीलिंग में, तो अब यहाँ पर एषा, एते, एताः का प्रयोग करेंगे। एषा कविता, एते कथे, एताः वार्ताः। महाभारतम, तो एतत् महाभारतम, एते काव्ये, एतानि नाटकानि। इस तरह से हम लोगों को इसको भरना है दोस्तों। आप जो है ये पीडीएफ हमारे मीमांसा संस्कृत एकेडमी के ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। मात्र 11 रुपये का आपको कोर्स दिखाई देगा भाषा प्रवेश नाम से, ठीक है। वहाँ आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे ऐप में ही आप पीडीएफ देखते हुए इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आपको दोनों लिखना होगा, सह ग्रंथालय है ये पूरा पूरा लिखना होगा। इस तरह से साथ के साथ करते चलेंगे तो आपको जो है भाषा पर, संस्कृत भाषा पर एकदम मजबूत पकड़ बन जाएगी आपकी। चलिए आगे चलते हैं, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। अब देखिए ये प्रश्न देखिए, एतानि रूपाणि पठित्वा एतेषाम उत्तराणाम प्रश्न वाक्यानि लिखन्तु, ठीक है। इन रूपों को पढ़ करके इन उत्तरों के एतेषाम उत्तराणाम, इन उत्तरों के प्रश्न वाक्यानि लिखन्तु, इन उत्तरों का प्रश्न वाक्य लिखना है आपको, ठीक है। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया है एषः ग्रंथालयः, एषः ग्रंथालय, तो आपको प्रश्न वाक्य क्या हो गया, एषः कः, यह क्या है, तो उत्तर हो जाएगा एषः ग्रंथालयः। तो उत्तर वाक्य दिया हुआ है, हमें प्रश्न वाक्य बनाना है, ठीक है। तो एते छात्राः, एते छात्राः, तो आपको पता है पुल्लिंग में रूप कैसे चलता है, छात्रः, छात्रौ, छात्राः, ठीक है, छात्रः, छात्रौ, छात्राः। और एषः, एतौ, एते, एषः, एतौ, एते, तो ये कहीं ना कहीं ऐसा बता रहा है कि ये सभी छात्र हैं। तो आपको प्रश्न क्या पूछना है कि ये सभी कौन है, ये सभी कौन है, तो आपको लिखना है यहाँ पर एते के, एते के, तो उत्तर हो जाएगा उनका एते छात्राः, ये सभी कौन हैं, तो ये सभी छात्र हैं। तो इसी तरह से एताः संचिकाः, एताः संचिकाः, तो जाहिर सी बात है कि यह एषा, एते, एताः यानी स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है, स्त्रीलिंग का बहुवचन है। तो आपको उसी तरह से प्रश्न भी पूछना है। तो प्रश्न कैसे पूछते हैं हम लोग स्त्रीलिंग बहुवचन में, तो स्त्रीलिंग बहुवचन में हम प्रश्न पूछेंगे का, के, काह से, ठीक है।
तो अब यहाँ पर आपका हो जाएगा एताह, एताह काह, ये सभी कौन है, स्त्रीलिंग में पूछा जा रहा है। एताह काह तो एताह संचिकाह। अब एषा सखी उत्तर है, तो इसका प्रश्न हो जाएगा एषा का, यह कौन है, तो उत्तर हो जाएगा एषा सखी। सह सचिवः, ठीक है, सह सचिवः, तो प्रश्न इसका हो जाएगा सह, सह कह, सह कह, उत्तर हो जाएगा सह सचिवः। ते नक्षत्रे, ये नपुंसक लिंग है, नक्षत्रम नक्षत्रे नक्षत्राणी, ठीक है, नपुंसक लिंग बहुवचन में है। तो नपुंसक लिंग में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं हम लोग, किम के कानी, किम के कानी, तो ते नक्षत्रे, तो प्रश्न इसका हो जाएगा ते के, ते के। उस तरह से ताह विज्ञापिका, ठीक है, तो ताह विज्ञापिका यह आपका स्त्रीलिंग बहुवचन है, स्त्रीलिंग बहुवचन है, ताह विज्ञापिका। तो इसका प्रश्न कैसे पूछेगा, ताह काह, ताह काह, वे सभी कौन है, तो वे सभी विज्ञान की अध्यापिका है, ठीक है, विज्ञापिका हो गया विज्ञान की अध्यापिका, ठीक है। अब यहाँ प्रश्न है उत्तर है एतत् मंदिरम, एतत् मंदिरम, तो आप इसका प्रश्न कैसे बनाएंगे, तो एतत् किम, एतत् किम, ठीक है। इस तरह से एतौ सहोदरौ, यह पुल्लिंग द्विवचन है, एतौ सहोदरौ है, तो इसका प्रश्न बनेगा एतौ कौ, एतौ कौ। एते बांधवाः, एते बांधवा है, तो इसका प्रश्न बनेगा एते के, एते के। आप बस इतना जान जाइए कि रूप किस तरह से बन रहा है प्रश्न के लिए, ठीक है। पुल्लिंग में कह कौ के, स्त्रीलिंग में का के काह, नपुंसक लिंग में किम के कानी। दूर की वस्तु को हम लोग पुल्लिंग में डिनोट करते हैं सह तौते से, स्त्रीलिंग में सा ते ताह से, तथा नपुंसक लिंग में तत ते तानी से। नजदीक की वस्तु को पुल्लिंग में एषः एतौ एते से, स्त्रीलिंग में एषा एते एताह से, तथा नपुंसक लिंग में एतत् एते एतानी से हम लोग डिनोट करते हैं। अब तानी परणानी है, तानी परणानी, ठीक है, तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा तानी कानी, ठीक है, तानी कानी तो तानी परणानी, ठीक है। अब परनानी मत बोल दीजिएगा आप लोग, तानी कानी तो तानी परनानी, ठीक है। तौ कार्यालयौ, तौ कार्यालयौ, अब कार्यालय कार्यालयौ कार्यालया है, ठीक है ना, तो ये कहीं ना कहीं पुल्लिंग द्विवचन है दोस्तों। तो आपको इसका रूप क्या बनेगा, इसका प्रश्न बनेगा तौ कार्यालयौ है, तौ, तो प्रश्न इसका बनेगा तौ कौ, तौ कौ, ठीक है। सा वृद्धा, वह वृद्ध स्त्री है, सा वृद्धा यह है, सा वृद्धा, तो इसका प्रश्न बनेगा सा का, वह कौन है, सा का वह कौन है, उत्तर इसका हो जाएगा सा वृद्धा, वह एक ओल्ड लेडी है। तो इस तरह से दोस्तों हमने अपना जो लेक्चर नंबर 3 है यह कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर नंबर 4 के साथ आपसे मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमामि संस्कृतम।